जय श्री कृष्ण। गीता का चौथा अध्याय और 36वां श्लोक, जहाँ भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं और बता रहे हैं एक रहस्य की बात। वो रहस्य की बात क्या है? भगवान कहते हैं अपि चेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम सर्व ज्ञान प्लवे नैव वृजनि संतरिष्यसि। भगवान समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जहाँ तक कि पापी से पापी इंसान, अनैतिक से अनैतिक इंसान, वो भी यदि ज्ञान की नाव में आ जाता है तो वो उस भवसागर से पार हो जाता है। ज्ञान की नाव क्या है? ज्ञान की नाव का मतलब है ज्ञान का आश्रय। परमात्मा के ज्ञान को ठीक से भली भांति समझ लेने पर बड़े से बड़ा पापी भी जो है वो महान हो जाता है। हम सब जानते हैं वाल्मीकि ऋषि की कहानी कि वाल्मीकि ऋषि क्या थे और क्या बन गए। एक डाकू थे और डाकू होने के बाद भी वो जब भगवान का नाम उन्होंने जपा, जपते जपते जपते, क्योंकि नाम एक ऐसा मंत्र है जो कि बुद्धि के द्वार खोल देता है और मनुष्य परमात्मा की तरफ समर्पित हो जाता है, और जब उसे ज्ञान मिल जाता है तो फिर उसका जीवन सवर जाता है। ऐसे ही महात्मा बुद्ध के साथ अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के बहुत बड़े शिष्य बन गए। कब बने? पहले वो डाकू थे, लोगों को मारते थे, बड़ी निर्दयता से मारते थे, लेकिन उसके बाद क्योंकि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान है ही ऐसा है। भगवान कहते हैं ज्ञान जैसा ज्ञान सदृश कोई भी पवित्र चीज़ नहीं है। ये इतना पवित्र है कि अंतःकरण को शुद्ध कर देता है, मनुष्य को शुद्ध कर देता है, उसके प्रारब्ध को शुद्ध कर देता है और उसके पूर्व जन्मों के सारे संस्कार और पूर्व जन्मों के सारे पाप धो देता है। यही बात भगवान कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है मिलता कहाँ से है? तो भगवान कहते हैं ये मिलता है किसी गुरु के पास, किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास। गुरु का मतलब ये नहीं कि कोई भी गुरु हो। हर चीज़ के, हर विद्या के, धनुर्विद्या के अलग गुरु हैं, पढ़ाने वाले अलग गुरु हैं, खिलाने वाले अलग गुरु हैं, दौड़ाने वाले अलग गुरु हैं। सब तरह से सब चीज़ों के लिए, अगर आपको हारमोनियम बजाना भी सीखना है तो उसके लिए भी आपको गुरु चाहिए। अगर आपको गिटार बजाना सीखना है तो उसके लिए भी गुरु चाहिए। कोई ना कोई गुरु होगा तो वो हमें सिखाएगा। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान है वो उसी से मिलता है जो कि स्वयं ब्रह्म ज्ञानी हो, जिसको उर्दू में मुर्शद कहा जाता है। तो मुर्शद का मतलब क्या होता है? मुर्शद का मतलब होता है कि जो हमारे गुरु हैं, जो हमें सिखाएंगे, और सिखाएंगे, वो ज्ञान देंगे, वो ज्ञान जब जीवन में उतरेगा। सिर्फ कान में उतरने से ज्ञान से हम पवित्र नहीं होंगे, हमें पवित्रता चाहिए। तो वो ज्ञान हमारे जीवन में उतरेगा, और जब वो जीवन में उतरेगा तब जीवन बदलने लगेगा, और जब जीवन बदलेगा, और ऐसा ही हुआ रावण के साथ, ऐसा ही हुआ कंस के साथ। तो लोग कहते हैं कि रावण तो महान पापी था, लेकिन रावण जब भगवान राम को बार बार याद करता था, भगवान को बार बार जपता था, तो उसके अंतःकरण की जो शुद्धता थी वो बढ़ती चली जा रही थी। उसका अहंकार बहुत कमजोर हो गया था, अहंकार धीरे धीरे गलित हो गया था। अहंकार कभी भी एकदम नहीं टूटता, अहंकार धीरे 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 गलता है। और जब भगवान राम उसके सामने आए और भगवान राम ने उनका वध किया, तो तब तक उनका अहंकार जो था वो भगवान श्री राम में तिरोहित हो गया था। ये ज्ञान है ही ऐसा। कंस को भगवान कृष्ण का बहुत भय था, उस भय में भी उसका सारा अहंकार तिरोहित हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि कोई बड़े से बड़ा पापी भी हो। भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं श्री सुंदरकांड के अंदर, कोटि विप्र वद लागहु जाहु आए शरण तजहु नहीं ताहु। भगवान कह रहे हैं कि कोटि विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण, हजारों लाखों ब्राह्मणों का वध का जिसके ऊपर आरोप लगा हो, जिसने वध किया हो, ऐसा व्यक्ति भी मेरी शरण में आ जाएगा तो फिर उसके सारे जो पाप हैं मैं हर लेता हूँ। और यही बात भगवान अंत में कहते हैं अर्जुन से 18वें अध्याय में, यही बात कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। मेरी शरण में आ जा, सारे धर्मों को, सारे कर्मों को, सब चीज़ों को छोड़ करके तो सिर्फ मेरी शरण में आ जा। तो भगवान यही कह रहे हैं, कोटि विप्र वद लागहु जाहु आए शरण तजहु नहीं ताहु। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहि तब। कई जन्मों के जो अघ का मतलब होता है पाप, कई कितने भी पाप हों वो सारे के सारे नाश हो जाते हैं। जय श्री